नमस्कार। आज हम स्वयं बोध और शत्रु बोध के 6 चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है, उसमें देखेंगे कि हमने इसमें क्या पढ़ा। 6 चैप्टर की जो शुरुआत है वो हुई है सभ्यतागत दृष्टि से। जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो है कि सनातन सभ्यता का शत्रु कौन है और उसकी रक्षा कैसे हो। सनातन के लिए शत्रु कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है और नहीं होता ही है, बल्कि वो एक विचारधारा है जो सनातन धर्म, समाज और संस्कृति को नष्ट करने का संकल्प लेकर ही आई हुई है। ये शत्रु कभी मार्क्सवाद के रूप में आता है, कभी इस्लामवाद या कभी ईसाई प्रचारवाद, और आज के समय में वोकवाद और आक्रामक उदारवाद के रूप में है। शत्रु वही है जो सनातन समाज के अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहता है। रक्षा का सबसे पहला नियम क्या होता है? शत्रु का बोध होना, शत्रु बोध होना, और वही इस किताब का शीर्षक भी है, स्वयं बोध। अभी तक हमने स्वयं बोध देखा कि हम कौन है। अब हम सेकंड पार्ट में आ गए हैं बुक के शत्रु बोध। तो रक्षा का पहला नियम है शत्रु का बोध होना। जब तक यह न समझे कि आक्रमण चल रहा है, रक्षा असंभव है। और आज हिंदू समाज चारों दिशाओं से आक्रांत है। याद रखने की बात यह है कि धर्म तभी तक जीवित रहता है जब समाज उसका जीवित रहता है। केवल ग्रंथ बचे रहें और मंदिर बचे रहें, उससे सभ्यता नहीं बचती है। रोमन सिविलाइजेशन का यही हुआ। आज भी उनके ग्रंथ बचे हैं, मंदिर थोड़े बहुत जो टूटे फूटे बचे हैं, पर रोमन सभ्यता खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि ईसाईकरण से सारा चीज़ उसकी खत्म कर दी, क्रिश्चियनाइजेशन हो गया, और जो ईसाई प्रचारवाद थे उन्होंने उन सारी चीज़ों को नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से। यदि हिंदू समाज ने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया या ईसाई इस्लामी मतों में अपने आप को ढाल लिया, तो सनातन धर्म भी उसी दिशा में चला जाएगा। सीताराम गोयल जो थे, उन्होंने बहुत ही 5 प्रमुख शत्रु शक्तियाँ बताई थी अपनी स्टडी के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहला है इस्लामवाद, ईसाई प्रचारवाद दूसरा, तीसरा मैकॉलेवाद, चौथा साम्यवाद और पांचवा आधुनिकतावाद। पहली जो 2 विचारधारा है, इस्लामवाद और ईसाई प्रचारवाद, वो एकेश्वरवादी पैगंबरी पंथ है, डॉगमा जिसे कहते हैं, जहाँ मान्यता और विश्वास ही सब कुछ होता है। आचरण और कर्मों को कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। आप क्या करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप क्या मानते हैं उससे फर्क पड़ता है। जबकि सनातन धर्म का आधार है धर्माचार, जिसमें आचरण, करुणा, तपस्या, सत्य, इन सब चीज़ों पर बात होती है। इतिहास में भारत की शक्ति यही थी कि उसने किसी के ऊपर भी अपना मत थोपा नहीं था। सनातन वो छत्र छाया है जिसके नीचे हर परंपरा को अपने ढंग से जीने की स्वतंत्रता रही है, और बस यही सनातन का सार्वभौम मर्यादा का सम्मान रहा है। राजाओं का युद्ध तो पहले भी होता था, पर ये युद्ध कभी भी जनता तक नहीं पहुंचता था, या पहुंचता था भी तो बहुत ही न्यूनतम स्तर तक पहुंचता था, जैसे हिंसा, जिसकी वजह से हिंसा बहुत कम रहती थी। और जो बाहरी समुदाय भी अगर भारत में आ जाता था तो उसको भी समाज स्वीकार कर लेता था। और हुआ भी, हुन और शक, ये 2, और इनके अलावा भी कई सारे लोग जो थे वो बाहर से आए और यहीं पर बस गए, और सनातन ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। और यही थी हिंदू समाज और सनातन समाज की आत्मा। धन्यवाद।